तो मैया सम्मान को लेकर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि यह मैया सम्मान नहीं, मैयाओं का अपमान हो रहा है, क्योंकि कई महिलाओं को राशि नहीं मिली है। वो दिन रात परेशान हैं, लगातार अंचल कार्यालयों के चक्कर लगा रही हैं और ये मैयाओं का सम्मान नहीं, मैयाओं के अपमान वाली स्थिति है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, इसके क्या मायने हैं, ये जानने के लिए सीधे जुड़ेंगे हम अपने संवाददाता सौरभ से। सौरभ, देखिए, सुदेश महतो ये एक बड़ी बात कह रहे हैं कि ये मैया सम्मान नहीं, मैयाओं का अपमान हो रहा, क्योंकि वो लगातार चूल्हा चौका छोड़कर अंचल कार्यालय के चक्कर लगा रही हैं, पैसे नहीं मिल रहे, कईयों के नाम काटे जा रहे, एक अतिरिक्त टेंशन उन्हें हो गया है। क्या कुछ मायने हैं इसके और क्या कुछ कहा है उन्होंने? जी बिल्कुल, देखिए, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने आज पार्टी मुख्यालय में महिला प्रकोष्ठ के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय स्तर की जो बैठक की गई, इन्होंने इस दौरान महिलाओं से संवाद में एक बड़ी बात कही है। जैसा कि आपने बताया कि मैया सम्मान योजना, जो कि झारखंड सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, इसको लेकर सुदेश महतो ने एक बड़ी बात कह दी है और उन्होंने कहा है कि यह मैया सम्मान योजना नहीं, महिला अपमान योजना है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सुदेश महतो की ये वक्तव्य है, इसको लेकर उन्होंने कई बात कही है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने, हेमंत सोरेन सरकार ने चुनाव के वक्त कह सकते हैं कि वोट बटोरने के लिए लगभग 56 लाख से ज्यादा महिलाओं को 25-2500 रुपए की राशि कह सकते हैं आवंटित की थी, देने की घोषणा की थी, जिसको कुछ महीने तक दिए भी गए। लेकिन फिलहाल वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो दस्तावेजों का हवाला देकर लगभग 5 से 6 लाख महिलाओं का नाम काट दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं, राज्य की माताएं बहनें हैं, वो अपने आप को अब अपमानित महसूस कर रही हैं, ठगी हुई महसूस कर रही है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मैया सम्मान योजना को लेकर राज्य सरकार एक और जहां कह सकते हैं कि इसको लेकर व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कर रही है, चाहे चुनाव की बात कर ली जाए, वर्तमान स्थिति की बात कर ली जाए, वहीं विपक्ष लगातार इस योजना को लेकर हमलावर दिखा है। आज जब सुदेश महतो की इस प्रकार की अपमान वाली प्रतिक्रिया आई है कि महिलाएं अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनके इस बात की कह सकते हैं कि अब क्या कुछ जवाब देता है पक्ष की ओर से, ये काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें कही है। सुदेश महतो ने कहा है कि इस योजना में जो फर्जीवाड़े हुए हैं, इसको लेकर आजसू पार्टी कह सकते हैं कि पंचायत स्तर तक, जमीनी स्तर तक जाएगी और सरकार के इस फर्जीवाड़े, सरकार के इस बेईमानी को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने और पर्दाफाश किया जाएगा आजसू पार्टी की ओर से। तो कहीं ना कहीं अब आजसू पूरी तरीके से मैया सम्मान योजना को लेकर सजग दिख रहा है। अब इसको ग्राउंड जीरो पर उतारने की कोशिश की जा रही है। वहीं उन्होंने कई अहम निर्णय भी लिए हैं। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को कह सकते हैं कि सुदृढ़ बनाने के लिए आजसू पार्टी लगातार कटिबद्ध रही है, प्रतिबद्ध रही है। इसको लेकर आने वाले दिनों में पंचायत स्तर पर महिलाओं को पार्टी से जोड़े जाएंगे। इसके साथ ही सरकार की जो मैया सम्मान योजना चल रही है, इसमें जो घोटाले हुए हैं, फर्जीवाड़े किए जा रहे हैं, इसको जन जन तक इसका पर्दाफाश किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सुदेश महतो भी पूरी तरीके से अब मैया सम्मान योजना पर हावी दिख रहे हैं। जैसा कि आज पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी मैया सम्मान पर भी कई अहम बातें कही हैं कि कई महिलाओं का नाम काट दिया गया है। और आपने बताया कि हमने भी इस योजना को लेकर जब कवर कर रहे हैं तो जो महिलाएं हैं, अंचल कार्यालय में लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं सुबह से, और लगातार महिलाओं में कहीं ना कहीं रोष देखने को मिल रहा है कि किसी कारणवश, किसी दस्तावेज के कारण, क्या कारण है पूरे तरीके से कारण नहीं बताया जा रहा है, उनका नाम काट दिया गया है। लेकिन जिन महिलाओं के अकाउंट में बैलेंस आ रहे हैं उनमें तो खुशी की लहर है, लेकिन जिन महिलाओं के 1-2 महीने के राशि आए हैं, बाकी जो राशि नहीं आ रही है, उनमें कहीं ना कहीं गम देखा जा रहा है। ऐसे में विपक्ष पूरी तरीके से इस योजना को लेकर सरकार को घेरने में जुट गया है। जी चलिए सौरभ, अब देखने वाली बात यह होगी कि आजसू की इस पर रणनीति क्या होती है, किस तरह से जमीन पर वो इस मामले को लेकर आंदोलन छेड़ती है। लेकिन इतना तय है कि मैया सम्मान का मुद्दा अब एक सियासी मुद्दा बनता जा रहा है और पक्ष जहां क्रेडिट ले रही है, वहीं विपक्ष इस पर हमला से नहीं चूक रहा।